उपेंद्र कुशवाहा जी तो विचार को विलीन कर चुके हैं और जो विचारों को विलीन कर देता है उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है। क्योंकि विचारहीन व्यक्ति कोई भी विचारवान बात नहीं कर सकता है। जब स्टे हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयाँ बटी थी, तब उपेंद्र कुशवाहा जी चुप क्यों थे? तब उपेंद्र कुशवाहा जी को पिछड़ा समाज के अधिकार से क्यों कहीं ना कहीं मुंह मोड़ने का काम किए? दलित के नेता तो चिराग पासवान है, वो तो लगातार न्याय की बात करते रहते हैं, कहते पासवान के नेता है। पासवान भाई दलित के नेता होते तो दलित के सिरमौर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, उनके घर से उनकी प्रतिमा को निकाल करके जिस तरह से बूटों से रौंदा गया, और दलित के बिहार के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान जी के जो तैल चित्र को फिकवाने का काम किया केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने, उस पर अब वो उसी के साथ गलबहिया कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि उनका दलित के प्रति कोई विचार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक अदद सीट के लिए कहीं किसी तरह से भी समझौता करके अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। और ऐसे जो ठग और लोभी का मिलन हो रहा है। जाति आधारित गणना को लेकर के बिहार में सियासत शुरू हो गई है। एनडीए घटक दल के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जो आंकड़ा जारी किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आंकड़ा सही जारी नहीं किए तो हम लोग अब आंदोलन करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। क्या कहेंगे? वो लोग तो अब कह रहे हैं कि एनडीए घटक दल के लोग आंदोलन करेंगे, आंकड़ा ही आप लोग गलत पेश कर दिए हैं जल्दबाजी में। देखिए वो लोग क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती भी नहीं थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर गए हुए लोग हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही बोली बोलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी का राजनीति एक्सपोज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करना चाह रही थी उसको माननीय पटना उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब जातीय गणना का हमको हरी झंडी दे दिया और हमने जब आंकड़े को सामने ला करके रख दिया तो सच और सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नफरत की राजनीति का सोच था, जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति का जो सोच था और जो सांप्रदायिकरण करके राजनीति किया करती थी, वो तथ्य सामने आने के बाद उनकी राजनीति हाशिए पर चली गई है और वो चाहकर भी अब उस तरह की राजनीति नहीं कर सकते हैं जिस तरह की राजनीति वो पहले किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर जाने वाले क्या कहेंगे? वो आंदोलन करे या कुछ भी करे, जनता के बीच में एक्सपोज हो चुके हैं। जब स्टे हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयाँ बटी थी, तब उपेंद्र कुशवाहा जी चुप क्यों थे? तब उपेंद्र कुशवाहा जी को पिछड़ा समाज के अधिकार से क्यों कहीं ना कहीं मुंह मोड़ने का काम किए? इससे ही समझ में आता है कि इन लोगों को ना तो पिछड़ों से मतलब है, ना अति पिछड़ों से मतलब है, ना एससी से मतलब है, ना एसटी से मतलब है, ना माइनॉरिटी से मतलब है। इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे, इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और इस तरह की राजनीति करने वाले लोग अब बिहार में नहीं कर सकते हैं। बिहार ने जो महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक तथ्य को सामने लाने का काम किया है, ये देश के लिए एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और देश के अंदर अब जातीय जनगणना की जब मांग हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी इनकार क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अगर सच में इस आंकड़ों के सहारे राजनीति नहीं करना चाहती है तो उसको चाहिए कि घोषणा करे कि हम जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे और देश के लोगों को सच और सच्चाई से अवगत कराने का काम करेंगे। लेकिन उनको सच और सच्चाई से तो मतलब नहीं है। उनको सच्चाई जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिक रूप से अपने आप को हाशिए पर पहुंचता हुआ देख करके दूसरे तरह की राजनीति शुरू करते हैं। लेकिन अब ये दूसरे तरह की राजनीति बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अब नहीं चलेगा। देश में चलेगा तो सामाजिक न्याय की राजनीति चलेगा, देश में चलेगा तो आर्थिक न्याय की राजनीति चलेगा, और देश में चलेगा जो जातीय गणना के आधार पर हमने सभी वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास किया और उसके माध्यम से योजना आकार में उनको शामिल करके उनको विकास की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं, हम कमिटमेंट के साथ जिसके लिए जो वादा किए हैं उस वादे को हम पूरा करने पर विश्वास करते हैं। हमने वादा किया था, तेजस्वी जी जब अपोजिशन लीडर थे तभी उन्होंने वादा किया था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में
बिहार में हम जातीय जनगणना या जातीय गणना कराने का कार्य करेंगे और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दे करके देश स्तर पर जो नज़ीर प्रस्तुत किया है, ये देश के लिए और देश के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। देश प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग जो है विकास में अवरोध पैदा करने के लिए इस तरह से जातिगत गणना करवाया है और अब जो है जात पात करना चाहते हैं आप लोग। विकास में अवरोध कहाँ से होगा? जब हम किसी के आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को जानने के लिए जब आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तो अब तो सहायता मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी को जो पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में मामला आता था कि चूँकि आंकड़े तथ्यात्मक नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसीलिए हम पूरी तरह से योजना नहीं बना पाते हैं, तो अब योजना बनाने में आसानी होगी। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों लोगों के बीच झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं? आपने जिस तरह से हवाई एम्स बनवाने का काम किया, ये हवाई राजनीति जातीय गणना के मामले में नहीं चलेगी, क्योंकि देश और देश का जो सामाजिक न्याय के प्रति कमिटमेंट वाला, सोच वाला लोग है, वो सजग है और वो जान रहा है कि आप इसमें हर्डल बनना चाहते हैं और आपको हम हर्डल नहीं बनने देंगे। और आपको भी आज न कल इस सच्चाई को स्वीकार करके देश और देश के विकास में जिन वर्गों का जहां पर जिनका अधिकार है उनको अधिकार देने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों का मामला नहीं है, ये मामला है देश और देश के विकास का, और देश के विकास से जो मुंह मोड़ेगा वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, इन दिनों जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मुलाकात कर रहे हैं, तो चर्चाएं जो है अब इस तरह की हो रही कि आप लोग जो है जदयू को राजद में विलय करना चाहते हैं। इस तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं लगातार। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब जो है जदयू का विलय करवा लीजिएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी तो विचार को विलीन कर चुके हैं, और जो विचारों को विलीन कर देता है उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है। क्योंकि विचारहीन व्यक्ति कोई भी विचारवान बात नहीं कर सकता है। और यहाँ पर स्पष्ट है, जो महागठबंधन की सरकार बनी है 9 अगस्त 2022 को कमिटमेंट के साथ बनी है, और हमने जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का संदेश दिया, नफ़रत के ख़िलाफ़ रोज़गार परक राजनीति का संदेश दिया, हमने नफ़रत के ख़िलाफ़ जो जातीय गणना का संदेश दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और उसको पूरा करने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ साथ राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की जो सोच है, जो उनकी सोच है, उस सोच को हम फलीभूत कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, उसमें बिहार से निकले संदेश का परिणाम है। और देश स्तर पर अब भाजपा और भाजपा के लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सत्ता और सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, क्योंकि देश की जनता का विश्वास अब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर नहीं है। इसीलिए भाजपा बेचैनी में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भाजपा के भाई जो भाजपा के पीछ पर हैं, जो भाजपा के पीछ पर हैं, वो विचारहीन लोग हैं, विचार शून्य लोग हैं। और जो विचार शून्य होता है, जो विचारहीन होता है, वो इसी तरह की बात करता है। इस तरह की बात करने वाले कभी भी सच और सच्चाई से रूबरू नहीं हो सकते हैं। और सच और सच्चाई तो ये है कि इन लोगों का सोच, जो बंच ऑफ थॉट की सोच है, उसी सोच की ओर बढ़े हैं। बंच ऑफ थॉट की सोच है कि गरीबों को न्याय नहीं मिले, पिछड़ों को न्याय नहीं मिले, आदिवासी दलित समाज को न्याय नहीं मिले, अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से हाशिए पर रखा जाए, ये इनकी सोच है। दलितों को न्याय नहीं मिले, दलित के नेता तो चिराग पासवान है, वो तो लगातार न्याय की बात करते रहते हैं, कहते पासवान के नेता है, पासवान भाई दलित के नेता होते तो दलित के सिरमौर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके घर से उनकी प्रतिमा को निकाल करके जिस तरह से बूटों से रौंदा गया, और दलित के बिहार के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान जी के जो तैल चित्र को फेंकवाने का काम किया केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने, उस पर अब वो उसी के साथ गलबहिया कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि उनका दलित के प्रति कोई विचार नहीं है, बाबा साहेब के प्रति कोई विचार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक अदद सीट के लिए कहीं किसी तरह से भी समझौता करके अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। और ऐसे जो ठग और लोभी का मिलन हो रहा है, ये कहीं से भी राजनीति और राजनीति के लिए ठीक नहीं है। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने किया, उनके पिता के साथ जो गलत हुआ है,
भीमराव अंबेडकर के साथ गलत हुआ, अब उसके साथ गलबैयां कर रहे हैं सिर्फ एक सीट के लिए, तो दलित को वो ठगने का काम कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।